इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो कैसा लग रहा है अभी? कैसा महसूस कर रहे हैं? विवेक पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है एक छोटी सी चीज को। नंबर सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जाना। मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तबीयत बढ़िया होने की थोड़ी बड़ी हो भी रही है। मैं भी आज खेल के आया हूँ, शायद इसका इम्पैक्ट हो, लेकिन ठीक लग ठीक है। अब एक चीज समझना, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक उठा रहे हैं और वो है डिविजिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इससे आते हैं। बहुत कमाल का टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ही होता है विभाज्यता के नियम। कौन सी संख्या किससे कटेगी। जैसे आप देखते होंगे कई लड़कों को जो कहते हैं कि मेरा कटा है तेरा भी कटेगा। इसी चला लेते हैं, मेरा कटा है तेरा भी कटेगा। ये है विभाज्यता, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, नियम। ठीक है दोस्त, तो आज डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और बहुत काम की चीज भी है डिविजिबिलिटी रूल। कौन सी संख्या किससे कटती है, नहीं कटती है, ये सब जानना जरूरी है। जीरो से शुरुआत करेंगे। अगर मैं जीरो के बारे में कहूं तो ये कह सकता हूं कि जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो, इसका मतलब क्या है कि जीरो जीरो के अलावा सबसे कट जाती है। जीरो जीरो के अलावा सबसे कट जाती है। जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। तो जीरो इज डिविजिबल बाय नंबर्स जीरो। इसकी वजह जान लो। जैसे जब आप 15 को 3 से भाग करते हो, ध्यान से समझना, 15 को 3 से भाग करते हो तो 5 आता है। 5 क्यों आता है? क्योंकि 3 एक ऐसी संख्या है जिसको 5 से गुणा करोगे 15 आ जाता है। जैसे 6 को मैं 3 से भाग कर रहा हूं तो मैं एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाता हूं जिसको 3 से गुणा करूं और 6 आ जाए, तो वो होती है 2, और 2 उत्तर आ जाता है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि यार मैं जीरो को जीरो से भाग करूंगा, तब आप कहोगे कि यार जीरो को जीरो से भाग करूंगा तो यार 1 से जीरो को गुणा करने पे भी जीरो आ जाता है, 2 से भी गुणा करने पे जीरो आ जाता है, 3 से भी गुणा करने पे जीरो आ जाता है। यानी जीरो बटा जीरो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये मैं नहीं कह सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जीरो बटा जीरो इनडिटर्मिनेंट होता है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित, नॉट डिफाइन है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती कि ये क्या होगा। इसकी वजह ये अपरिभाषित है। जीरो बाई जीरो, कि जीरो इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के सबसे कटता है। बट अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 5 को जीरो से भाग करने की, तब आप कहेंगे एक ऐसी संख्या जिसको जीरो से गुणा करें और 5 आ जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। फिर भी हम कहते हैं इनफाइनाइट एक नंबर होगा कोई बहुत बड़ा जिसको जीरो से भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात और लिख लेना कि बट नन ऑफ नंबर या नो नंबर, बट नो नंबर इज
divisible, but no number is divisible by, but no number is divisible by, but no number is divisible by 0. कोई भी संख्या 0 से नहीं कटती. एनी नंबर बटे 0 बराबर होता है इनफाइनाइट, अनंत होता है. बात खत्म. इतनी सी बात लिख लीजिए. कोई फालतू की बात करेगा तो पीट पाट कर दूंगा, पीट पाट कर दूंगा भाई. ठीक है, चलो इतनी सी बात क्लियर हो गई. आगे बढ़ते हैं. अब बात आ जाती है एक की बात समझ लेते हैं. एक का डिविजिबिलिटी रूल. ऑल नंबर्स आर डिविजिबल, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय एक. दुनिया की सारी संख्याएं एक से कटती हैं. दुनिया की सारी संख्याएं एक से कटती हैं. बट एक इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1. एक के अलावा किसी से नहीं कटता. आप बताओ, एक कट पाएगा किसी से? एक के अलावा किसी से नहीं कटता. क्लियर है? रंजन, थोड़ी सी तबीयत ठीक भी है और नहीं भी है. आज जाते हुए हॉस्पिटल से ईसीजी करवाते हुए निकलूंगा. आज ईसीजी कराऊंगा हार्ट की. बाकी सब तो ठीक है. ठीक है. एक, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय एक. सभी संख्या एक से कटती हैं. बट एक इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1. ठीक है. देख लेना एक बार बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इनके रिप्लाई एक बार देख लो. ठीक है भाई. चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद की कहानी समझना. अब हम जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं या 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं, 8 का या 16 का, ये एक जैसे. ठीक है. 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? जैसे 2 है तो 2 की पावर 1 के बराबर होती है. 4 है तो 2 की पावर 2 के बराबर होती है. 8 है तो 2 की पावर 3 के बराबर होती है और 2 की पावर 4 के बराबर होती है. ठीक है. 2 और 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4. अब मैं ये कह रहा हूं कि 2 का मतलब क्या है? लास्ट डिजिट इज divisible, last digit is divisible by 2. लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2. अंतिम अंक अगर 2 से कटेगा तो संख्या 2 से कटेगी. 4 के केस में लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई 4. लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई 4. अगर अंतिम के 2 अंक 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कटेगी. 8 की बात करें तो लास्ट थ्री डिजिट is divisible, last 3 digit is divisible by 8. अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं तो संख्या 8 से कटेगी. 16 की बात करें तो लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाई 16. लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाई 16. लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कट रहे हैं तो भी संख्या 16 से कटेगी. इतनी सी बात लिख लीजिए.
तो ये बात लिख लीजिए, ये पूरा लिख लीजिए डिविजिबिलिटी रूल, फिर आगे पढ़ाऊंगा। ऋचा दीदी क्या हाल है, विकास कुमार मिश्रा पूछ रहे हैं। ये बात सबको समझ आ गई। अगर अंतिम अंक 2 से कटेगा तो संख्या, दुर्गेश कह रहा है ये स्पीड ठीक है पढ़ाने की, ठीक है भाई, यही स्पीड रखेंगे। लास्ट डिजिट 2 से कटेगी तो संख्या 2 से कटेगी, अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कटेगी, अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे तो संख्या 8 से कटेगी, अंतिम 4 अंक 16 से कटेंगे तो संख्या 16 से कटेगी। बात खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 5, 25, 125। अगर अंतिम अंक 5 से कटता है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। यानी कि वो क्या हो सकता है, वो 0 या 5 हो सकता है। अंतिम अंक अगर 5 से कटेगा तो संख्या 5 से कटेगी, ठीक है। इसके बाद अगर 25 की बात करूं तो लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। अगर अंतिम 2 अंक 25 से कटेंगे तो संख्या 25 से कटेगी, ठीक है। 125 लास्ट थ्री डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125। लास्ट के 3 अंक अगर 125 से कटेंगे तो संख्या 125 से कटेगी, ठीक है। इतनी सी बात लिख लीजिए। 5 से कौन सी संख्या कटती है, जिसका अंतिम अंक 5 से कटता है। 25 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं। 125 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके लास्ट 3 डिजिट 125 से कटते हैं। इस तरीके से 625 का भी बना सकते हैं लास्ट 4 डिजिट। जरूरत नहीं है इसलिए उतना नहीं बताया। एक बच्चा कह रहा सर 2 मंथ हो गए, इसको देखना 2 मंथ हो गए, अभी 7 और बाकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखते हो कोई भी संख्या है, 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं कि ए बी, एक 2 अंकों की संख्या है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10a प्लस बी। 10a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, 9a और a प्लस बी, ठीक है। अगर मैं 3 अंकों की संख्या लिखूं इसको ए बी सी, तो आप कहेंगे 100a प्लस 10b प्लस सी, ठीक है। अब ये क्या होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 99a प्लस a प्लस b प्लस सी। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, कि ये देखो 3 से भी कट रही है संख्या, 9 से भी कट रही है। ये 3 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है। अगर इसका सम ऑफ डिजिट ए प्लस बी सम ऑफ डिजिट है इसका, 3 से कटा तो संख्या 3 से कट जाएगी, 9 से कटा तो 9 से कट जाएगी। सेम इसका है, अगर ये लास्ट में सम ऑफ डिजिट 3 से कटा तो संख्या 3 से कट जाएगी, 9 से कटा तो 9 से कट जाएगी। इसीलिए जो रूल होता है 3 और 9 का वो सेम होता है, जबकि 27 का नहीं होता, क्योंकि 27 से 9 नहीं कटेगा, 99 27 से नहीं कटेगा। इसीलिए 3 और 9 के लिए नियम बनाए, अगर किसी संख्या को चेक करना है तो उसके सम ऑफ डिजिट को चेक कर लो। यानी 3 से कौन सी संख्या कटती है, जिसका सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, 3 से वो संख्या कटती है जिनका सम ऑफ डिजिट 3 से कटता है, ठीक है भाई।
अच्छा 9 से कौन सी संख्या कटती है? जिसका सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। 9 से वो संख्याएं कटती हैं जिसका सम ऑफ डिजिट 9 से कटता है। 3 से वो संख्याएं कटेंगी जिसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटता है। 9 से वो संख्याएं कटेंगी जिसका सम ऑफ डिजिट 9 से कटता है। ठीक है भाई, अगर ये अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी, 9 से कटेगा तो 9 से कटेगी। अच्छा, हम पूरा अंकों का योग करके देखते नहीं है भाई, ये और ध्यान रखना। जैसे 3, 4, 2, 6, 5, 1, 9, 7 ऐसे। अब मुझे चेक करना है कि संख्या 3 से कटेगी या नहीं। तो मैं कैसे चेक करूंगा? देखो, मैं देखूंगा 3 से तो कट रही है, 4 और 2 3 से कट रहे हैं, 6 भी कट रहा है, 5 और 1 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है, लेकिन 7 बचा हुआ नहीं कटेगा। जब 7 नहीं कटेगा 3 से, तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। हम क्या करते हैं? हटाते जाते हैं। जो जो चीजें 3 से कट रही है उन्हें हटाते जाते हैं। 99a प्लस, हाँ सॉरी, नहीं पूरा नहीं लिखा। 99a प्लस 9b प्लस a प्लस b प्लस c। अब सही है? ये क्या है? हमारा सम ऑफ डिजिट है, अंकों का योग है। अब ठीक है भाई, किसी को यहां तक डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक डाउट है? क्योंकि मैं अब सवाल पूछने जा रहा हूं। या एक और बता देता हूं पहले, फिर सवाल पूछूंगा, अच्छा लगेगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल और बता देता हूं, फिर सवाल पूछूंगा, अच्छा लगेगा। कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। आगे बढ़ते हैं, एक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 और समझते हैं। डिविजिबिलिटी ग्यारह का भाज्यता का नियम क्या है? एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कोई संख्या है, फिर लिखूंगा कोई संख्या है 8, 7, 5, 4, 3, ऐसे एक संख्या है। तो किसी भी एक तरफ से क्या करते हैं? जैसे 3 में से 2 घटाया 1, 5 में से 4 घटाया 1, 8 में से 7 घटाया 1, इन सबका सम करेंगे 3। क्या 3 कटता है 11 से? नहीं, तो फिर संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है भाई, ये करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लूंगा, पहले लिख देता हूं। सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, टू एडजेसेंट नंबर, कंसेक्यूटिव के बजाय एडजेसेंट नंबर, मस्ट बी डिविजिबल बाय, मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। 11 से कटना चाहिए। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। 7, 3, 2, 5, 1 है मान लेते हैं। तो आप किधर से भी घटा सकते हो। जैसे आपने 5 में से 1 घटाया 4, 3 में से 2 घटाया 1, तो इधर 0 लगा लो। 2 में से 7 घटाया -7, इन सबको जोड़ोगे कितना होगा? -2। -2 कटता है 11 से? नहीं, तो इसका मतलब 11 से ये संख्या भी नहीं कटेगी।
सर तो टीम से मुझे कोई उम्मीद नहीं है बिज्जू। क्यों बिज्जू, क्या हुआ? ऐसी नाराजगी कैसे टीम से? बिज्जू बताएंगे ऐसी नाराजगी क्या है टीम से बिज्जू को? कोई बात नहीं, ऐसा करो, बिज्जू की बुक वापस आ गई है, बुक भी भिजवा दो बिज्जू को, पॉसिबल है तो, और मुझे बिज्जू का नंबर दो, उसका रिफंड दे दो, मेरे एंड से दे दो। कंपनी के बस की बात नहीं है। कंपनी ने कर दिया बिज्जू का रिफंड? एक बार पूछ लो, अगर किया है तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना मेरे पास से लेके दे दो। 7 का बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं बता पाऊंगा 7 का, पहले सवाल करेंगे तब 7 का बताऊंगा। सवाल देखेंगे फटाफट। देखो भाई, 743 2x 57 3 से विभाज्य है, तो x के स्थान पर सभी अंकों का योग, ठीक है। अब खुद बोल दिया कि 3 से विभाज्य है, तो 743 2x 57, ठीक है। अब आप देखेंगे 3 से विभाज्य है, 3 कट गया, 3 से कटेगा 3, 4 और 2 कट गया 6, 7 और 5 12 कट गया। अब सम कितना बचा है? 7 प्लस एक्स। अब x की जगह अगर 2 होगा तो संख्या 3 से कटेगी, 7 और 2 9, 3 से कटता है। अब 3 3 के गैप पे आप और भी ले सकते हो, जैसे क्योंकि 3 से कटने वाली अगली संख्या जो होगी वो 3 ज्यादा होगी, तो 2 की जगह 5 ले लिया, 7 5 12 भी कटेगी, 5 की जगह 8 ले लिया, 3 बढ़ा लिया। आप सोचोगे 11, 11 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x एक डिजिट है, डिजिट है, डिजिट मतलब अंक है, तो वो सिंगल हो सकता है, डबल नहीं। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई? 2 5 8, इनका सम पूछा है, 2 प्लस 5 प्लस 8 बराबर सम, 8 और 2 10 बराबर 15, यही उत्तर है।
देखो भाई 3 से चेक कर लेते हैं एक बार, 2023 में इसमें सवाल आया है, तो मैं संख्या लिख लेता हूँ 2918245। जैसे एक चीज समझना, इस सवाल का उत्तर 9 नहीं हो सकता। मेरी बात समझना, क्यों नहीं हो सकता 9? 9 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर 9 होता तो 3 भी होगा, फिर 9 होगा तो 3 भी होगा और 2 ऑप्शन उत्तर हो नहीं सकते। 12 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये संख्या ऑड है और किसी इवन संख्या से नहीं कट सकती, तो अब 3 और 11 दो ही ऑप्शन है। तो बस मैं 3 से चेक करूंगा। जैसे मैंने क्या किया, अब 3 से चेक किया भाई, 9 कटेगा, 2 और 1 3 कटेगा, और 5 और 4 9 कटेगा, चलेगा, 5 और 4 9 कटेगा, 8 और 2 10 नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रही संख्या। अब आप बताओ, 3 ऑप्शन कट कर चुका हूं तो बी आ जाएगा। ये स्मार्टनेस आपको सीखनी है, ये स्मार्टनेस आपको सीखनी है। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरी बात सुनना। मैंने कहा इस सवाल का उत्तर 9 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 9? क्योंकि अगर 9 होगा तो फिर 3 भी होगा और एक सवाल के दो उत्तर नहीं हो सकते। जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी। 12 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संख्या ऑड है और 12 एक इवन नंबर है। तो बस चेक करना था, 11 से चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो मैंने 3 से चेक करा, पता चला 3 से नहीं कट रही, तो फिर मैंने 11 डायरेक्ट उत्तर लगा दिया। अब मैं 11 से चेक नहीं करूंगा। पेपर में जब इस तरीके की अप्रोच हम लगाते हैं तभी हम टाइम बचा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 3 से चेक करा, मैं 9 से चेक कर रहा हूँ, मैं 12 से चेक कर रहा हूँ, मैं 11 से। ऐसे लड़के कभी सेलेक्ट नहीं होते पेपर में, इतना समझ लीजिए। ऐसे लड़के कभी पेपर में सेलेक्ट नहीं होते। दे विल नेवर गेट सेलेक्टेड इन द पेपर। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों को हम बिछाएंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल अभी मैंने बताया नहीं है, बट बताऊंगा, पहले आप 11 का कर लीजिए। ये सवाल देख लीजिए। देखना बहुत ध्यान से। जैसे मुझे 11 के लिए चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा? 2 में से 1 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 9 गया -4, 0 में से 6 गया -6, 6 और 4 10, और ये कभी नहीं आ रहा है 0, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब मैं बी ऑप्शन पे चला जाऊंगा। 4 में से 1 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 4 गए 2, और 0 में से 5 गए -5। ये कभी नहीं आ रहा 0, तो 7 से नहीं, 11 से नहीं कटेगा। 6 में से 5 गया 1, कभी किस्मत अच्छी होती है तो कभी जल्दी से चीजें हो जाती है -4, और 0 में से 2 -2, ये भी नहीं कटता। एक ही ऑप्शन है ए। क्या करूं? सोचो मेरी किस्मत कितनी खराब थी कि मैंने 3 चेक किए और वही नहीं हुआ। अब किसी किसी बच्चे की किस्मत मान लेते हैं उस वक्त पेपर में अच्छी है कि उसने जैसे ये चेक किया कि भाई 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 5 के -5, ये 0 आ गया इन सबका सम, यानी संख्या 11 से कटेगी क्योंकि 0 11 से कटती है। मैंने यही कहा है ना कि जो इनके दो दो अंकों का डिफरेंस है उसका सम 11 से कटना चाहिए। अगर सम 0 आ गया तो वो 11 से कटेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं।
बताओ भाई। देखो भाई, x6 7 y एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान क्या है? 6 7 मतलब 13 प्लस x प्लस वाई, और ये 9 से कट रही है का मतलब है 9 से डिविजिबल। इसी हम लोग चला लेंगे तो ठीक रहेगा। 9 से डिविजिबल, अब 9 से डिविजिबल के लिए न्यूनतम मान पूछा है, तो भैया 18 हो जाए, 18 अगर हो जाए तो बात बन जाएगी। इसका मतलब x प्लस वाई अगर न्यूनतम 5 हो जाए तो बात बन जाएगी। रंजन का भी उत्तर आ गया। ऐसे सवाल सोचो सीजीएल में 2 दिसंबर 2022 को आया है, 2 दिसंबर 2022 को आया है। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जाना, जाने ये कैसी डोर है। ये सवाल देखेंगे, x 8 अंकों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 xy 8 से विभाज्य है, तो xy के कुल कितने संभावित युग्म होंगे? जल्दी से।
देखो भाई, यदि 8 अंकों की संख्या इतने 8 से विभाज्य है तो एक्स वाई के कुल संभावित युग्म कितने होंगे। वाह, अब इसने कहा 8 से विभाज्य है तो मैं इस पूरी संख्या को बिल्कुल नहीं देखूंगा, मुझे सिर्फ लास्ट 3 डिजिट से मतलब है। मुझे 6xy से मतलब है, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है? 6xy से। ठीक है, कि ये 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है 6xy। तो 8 से विभाज्य होने का मतलब देखिए क्या है कि आपको पता है यार ये 600 प्लस एक्स वाई है। समझना मेरी बात को, 600 प्लस एक्स वाई है या नहीं? मैं अगर आपसे पूछूं कि ये 8 से संख्या कट रही है तो आप कहेंगे हाँ जी मास्टर साहब ये तो 8 से कट रही है बिल्कुल। बोलो कट रही है कि नहीं कट रही है? 8 से 600 पूरी कट रही है। तो एक्स वाई अब क्या हो सकती है ऐसी? तो मैं कहूंगा यार एक्स वाई तो बहुत कुछ हो सकती है। 0 0, समझना है ऐसे, 0 8 फिर 16। 8 8 के मल्टीपल 2 अंकों में कितने होंगे, कोई मुझे बता सकता है? तो आप कहेंगे जी 96 तक। 12 अट्ठे 96, 12 मल्टीपल तो ये हो गए 12 अट्ठे 96, और एक ये है प्लस एक, यानी टोटल 13 संख्याएं पॉसिबल है। अच्छा सवाल था ये बहुत अच्छा सवाल था। क्या आपने ऐसे ही किया है या किसी और तरीके से किया है? क्योंकि 600 पूरा कट रहा है 8 से, मुझे एक्स वाई को काटना था। तो एक्स वाई मैंने 0 0 से शुरू किया और 0 8 16 से लेकर के मैं 96 तक गया, तो टोटल 13 पेयर आ गए। बोलो भाई दुर्गेश नंदन, दुर्गेश नंदन घिस मेरे चंदन, दुर्गेश नंदन घिस मेरे चंदन। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने कैसे कह दिया था कि 9 होगा ही नहीं? प्लीज रिप्लाई सर। ये वाले क्वेश्चन में? अरे यार कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे छोटी सी बात, अगर किसी सवाल का उत्तर 9 से आ गया कि ये जी संख्या है ए, ये 9 से कटती है, तो भाई जो संख्या 9 से कट रही है वो 3 से तो कटेगी कटेगी। आप समझ रहे हो कि नहीं? जो संख्या 9 से कट रही है वो 3 से तो कटेगी कटेगी। और जब कोई संख्या 3 से भी कट गई 9 से भी कट गई तो इसके उत्तर ए और डी हो गए, जो हो ही नहीं सकते। बच्चों जैसी बातें तुम लल्ला ना करो। ये सवाल देख लो भाई जल्दी, फटाफट उत्तर बताओ, फटाफट बताओ उत्तर, फटाफट फटाफट बताओ जल्दी उत्तर।
देखो भाई, अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो यहाँ पे मैं एक चीज कह सकता हूँ कि 3 से कटने के लिए जरूरी है कि उसका सम 3 से कटना चाहिए। तो 6 तो कटेगा ही कटेगा, 7 और 4 11, 11 प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है, ये 3 से कटना चाहिए भाई। अब मैंने कहा कि 2 और 2 4, 11 और 4 15, ये उत्तर हो सकता है। 5 और 4 9, ये उत्तर नहीं हो सकता। 9 और 11 20 होगा, उत्तर नहीं होगा। 4 और 2 6, 11 और 6 17 नहीं होगा उत्तर। 5 और 2 7 18, ये हो सकता है। यानी दो उत्तर हो सकते हैं, या तो ए या तो डी। अगर हो सकता है कि एक ही होता, लेकिन हम कह नहीं सकते थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 6 7 4 पी क्यू 0, ये भी करना पड़ेगा। यानी क्यू में से ये गया, क्यू आ जाएगा। 4 में से ये गया, 4 माइनस पी। 6 में से 7 गया, -1। तो ये कितना आ गया, क्यू माइनस पी प्लस 3। अगर ये संख्या 11 से कटेगी तो बात बन जाएगी। तो मैंने कहा p माइनस क्यू तो 0 आएगा, 0 और 3 11 से कभी नहीं कटेगी, तो ये हट गया, ये उत्तर हो गया। इसमें देख सकते हो q माइनस पी कितना है, -3, और -3 प्लस 3 0, 0 आने पे संख्या 11 से कट जाएगी, डी उत्तर। सबका आ गया था डी। ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, ऐसा कोई भी बच्चा, ऐसा कोई भी महानुभाव जिसको समझ में ना आया हो, पूरी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक एक छोटी छोटी चीज की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सवाल का उत्तर बताओ गुरुदेव, सीएचएसएल वाली पीडीएफ के सॉल्यूशन कहाँ है? लल्लू यादव को जवाब दे दो भाई, कहाँ है पीडीएफ के सॉल्यूशन? घर होंगे भाई। बताओ भाई इस सवाल का उत्तर। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, जो 11 33 99 और 121 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये कोई भी संख्या अगर 11 से कटेगी और 33 और 99 से कट रही है, तो सबसे पहले तो 9 से भी कटेगी, लेकिन 9 से कट ही रही है संख्या, उसमें कोई दो राय नहीं है। और 3 से भी कट रही है, तो 11 और 13 का तो इतना इशू है ही नहीं।
11 का फिर भी है कि मैं एक बार 11 का चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने देखा 9 में से 9 गया तो 0 और बाद में 9 बच जाएगा तो ये संख्या तो 11 से ही नहीं कटेगी। ये 9 में से 9 गया तो 0, ये 9 में से 0 गया 9 और ये 0 में से 9 गया -9, तो ये कटेगी भाई 11 से। अब मैंने इसका देखा 9 में से 0 गया 9, 9 में से 9 गया 0 और 0 में से 9 गया -9, ये भी कटेगी। अब इसकी बात की 0 में से 9 गया -9, 0 में से 9 गया -9, ये नहीं कटेगी। यानी अब दो संख्या रह गई हमारे पास, एक ये और एक ये। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दो बार 11 से कट रही है। ये सवाल इन्होंने मुश्किल पूछ लिया, क्योंकि खाली 11 से बात नहीं बन रही, यहाँ पे हमें 121 से भी चेक करना है, क्योंकि 33 का तो कोई मामला ही नहीं था। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूं कि 121 से कटने के लिए संख्या को दो बार 11 से कटना है, तो किसी एक संख्या को पकड़ लेता हूं भाई, बटे 121 चेक करने के लिए 11, 11 निम्न 99, ना जाने की 0, फिर 11 निम्न 99। अब ये संख्या 11 से कट रही है -9 और 9, ये 11 से कट रही है, सी इज द करेक्ट आंसर। एक ही पकड़ ली मैंने, बच्चे तो बी ऑप्शन बता रहे हैं भाई, चेक करना एक बार। यार बी ऑप्शन कैसे बता रहे हो, मेरे हिसाब से तो सी आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। 99 0 99 भागे तो 121 कट रहा है, सही है। 9 9 9, यार गधे हैं लोग, मेरा सही आ रहा है, सी होगा, सी ही सही है मेरा, सी ही होगा, सी ही सही है। बोलो भाई। चलो भाई, बहुत लोग पागल थे जिनसे नहीं हुआ था, मेरा मन तो कर रहा है कि थप्पड़ मार के इसका गाल तोड़ दूं। जब मैंने दो ऑप्शन चेक कर लिए थे कि ये तो 11 से ही नहीं कट रहे थे, डी और ए, दो ऑप्शन थे जो 11 से कट रहे थे, उसमें से मैंने एक सी पकड़ा और 11 से भाग लगा के एक और बार 11 से लगाया, 121 चेक करना था, क्योंकि सारी संख्याएं 11 से कट रही थी और 9 से कट रही थी। तो जब 11 और 9 से कट रही है, वो 99 और 33 से तो कट ही रही, मुद्दा रह गया 121 का। बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि बी होगा, भाई बी कैसे होगा यार, सी इज राइट है भाई। देखना बी कट रहा है 121 से, 99 99 0 121 से कट रहा है। फालतू में बोलना है इनको, पागल कहीं के, मुझसे मत रखना रिश्ता। ये सवाल देख लो।
देखो भाई, 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है। कमाल कर दिया। 72 से विभाज्य होने का मतलब है जो कमबख्त संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगी वो 72 से विभाज्य होगी। जो भी संख्या 8 और 9 से कटेगी वो 72 से विभाज्य होगी। अब 8 से कैसे कटेगी? ये 7 8 क्यू है। क्यू में ऐसा क्या लूं कि जो संख्या 8 से कट जाए? तो मैंने भाग लगा के देखा पुत्र। मैंने कैसे भाग लगाया? ऐसे। 8 से 8 नीम 72, बचेगा कितना? 6 और क्यू। अब क्यू की जगह 64 आएगा, तब अट्ठू अट्ठू 64 हम कह सकते हैं कि कटेगा। यानी क्यू बराबर कितना होगा? 4। क्यू कितना होगा बेटा? 4। ये सबको क्यू समझ में आ गया? 4। अब मैं संख्या लिख लेता हूं। संख्या क्या है? 8 3 P 9 3 6 7 8 Q। ठीक है। 8 3 P Q 9 3 6 7 8 Q। ठीक है। अब मैंने कहा कि ये संख्या 9 से कब कटेगी? मैं Q का मान लिख लेता हूँ। Q का मान हमने निकाला था 4। 9 से कब कटेगी? तो देखो 6 और 3 तो कटेगा 9 से। 6 और 3 9 से कटेगा। 8 7 15 और 3 18 9 से कटेगा। 9 खुद 9 से कटेगा। 8 बच गया और 4 12 बच गया। 12 का मतलब P कितना हो? तो आप कहेंगे P को 6 होना चाहिए। P 6 होगा तो बात बन जाएगी। सबका आ रहा है? P 6 आ रहा है सबका? P 6 आ रहा है भाई सबका? P 6 मैंने गलत तो नहीं काटा? 8 7 15 3 18 9 काट दिए। 6 और 3 9 काट दिए। सी ठीक है 8। चलो अब P भी आ गया। हमें निकालना क्या है? अंडर रूट के अंदर P स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, Q स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 12। 6 36 4 चौक 16 और 16 और 12 28 और 36। गलत बता रहे हैं बच्चे। 6 36 और 16 52 और 12 64। तो 64 का मतलब 8। यही सवाल का उत्तर है। 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई। ये भी सीजीएल में 8 दिसंबर में सवाल आया। बहुत अच्छा सवाल है। एक बार बताएंगे उत्तर क्या होगा जल्दी?
7 अंकों की संख्या 6, 7, 8, P3, 7, Q 75 से विभाज्य है तो P एक भाज्य संख्या नहीं है, तो P और Q के मान ज्ञात कीजिए, क्या होंगे बताइए। 7 अंकों की संख्या 6, 7, 8 75 से विभाज्य है। 75 का मतलब ही होता है कि जो संख्या 25 और 3 से कटेगी, मानते हो? 25 और 3 से कटेगी। अब 25 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं, तो Q का मान 1 हो सकता है, सिर्फ 5। Q सिर्फ 5 हो सकता है, उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। 6, 7, 8, P3, 7, 5। ठीक है। अब मैंने कहा 7, 5, 12, 12 3 से कटेगा, 3 को 3 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 8, 7, 15 3 से कटेगा। P की जगह या तो 0, या तो 3, या तो 6, या तो 9, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन था जिसमें Q 5 था और P 3 था, C। अमित कुमार का भी सही है, रंजन का भी सही है, राशिद का भी सही है, सबका सही है। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, ये कमाल की बात है कि सबके उत्तर सही आ रहे हैं। हमारे लिए ये चीज खुशी देती है कि सबके उत्तर सही आ रहे हैं, सबके, कोई ऐसा बच नहीं रहा है जिसके नहीं आ रहे हैं सही। आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एक सवाल होमवर्क में भी दूंगा जो कॉमन है, नॉर्मल है। जैसे ये सवाल 11 वाला, चलो 11 वाला भी हमने एक भी किया भी नहीं है, तो एक कर ही लीजिए 11 वाला, कि 11 वाला सवाल कैसे करते हैं। 12 दिसंबर को आया था एसएससी सीजीएल में, फटाफट से आंसर बताएंगे। फाइव 4P3987। 8 में से 7 गए, 1, 3 में से 9 गए, -6, 4 में से P गए, 4 -P, 0 में से 5 गए, -5। ये कितना आ गया? -5। यानी मैं ये कह सकता हूँ, इसको देखो ऐसे काट भी सकता हूँ कि 4 और 1 मिलके इस -5 से कट जाएंगे, तो बचेगा -P और -6 बचेगा। अब P का ऐसा मान क्या लूं मैं, आप सोचो, जो 11 से कट जाए। तो P अगर 5 होगा तो 5 और 6 11 से कट जाएगा, 5 और 6 11 से कट जाएगा। राशिद, रंजन, सबका उत्तर सही है। आर फॉर राशिद, आस फॉर रंजन, दोनों ही लड़के अच्छे हैं अपनी क्लास में। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं करना है, आप इधर से भी घटा सकते हो, आप इधर से भी घटा के चल सकते हो। -1, 9 में से 3 गए, 6, P में से 4 गए, P -4, और 5 में से ये 5। तो अब आप क्या करोगे, 5, 4 और -1, 5 कट गया।
अब ये कितना है, p प्लस 6, तो p का मान 5 होगा, तो 5 और 6 11, 11 संख्या 11 से कट जाएगी, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लो, ये भी एसएससी सीजीएल में इसी बार आया, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, देखना है ये सवाल। देखो भाई, 3 और 11 दोनों से कटेगी संख्या, कैसे कटेगी? अब 3 और 11 दोनों से काटनी है, थोड़ा सा अलग तो है सवाल, तो थोड़ा सा अलग है, जैसे 5 2a 6b 7c। पहले 11 से देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि 11 से कैसे कटेगी, तो आपने कहा कि जी 7 में से c घटा दिया, 6 में से b घटा दिया, या उल्टा लिख लेते हैं इस पर, क्योंकि सारे उसी पॉइंट पे आ रहे हैं तो प्लस के रहेंगे सही। c माइनस 7, b माइनस 6, a माइनस 2, 5 माइनस 0 5। ये कितना आ गया जी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और 7 और 6 13 और 2 15, यानी -10 आ गया। ये -10 आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि या तो ये 11 का मल्टीपल हो, या ये 0 हो, या तो इनका सम 10 हो, या इन तीनों का सम 21 हो। उससे ऊपर इन तीनों का सम नहीं जा सकता, क्योंकि 32 नहीं हो सकता तीनों का सम, क्योंकि ये भी अंक है, या तो 21 हो सकता है या 10 हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। अब बात क्या है कि कौन सा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। मैंने ये देखा कि 5 2a 6b 7c, मैंने कहा संख्या 3 से कटती है, तो आपने 3 से कटने के लिए 7 और 5 12 और 6 तो कटेगी कटेगी, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 को मुझे किससे काटना है, 33 से काटना है। तो आपने कहा इसको 33 से काटने के लिए हम या तो 10 ले सकते हैं या 21 ले सकते हैं। तो मुझे पता चला कि मैं केवल और केवल 10 ले सकता हूं, क्योंकि देखिए ये संख्या या तो 0 आनी चाहिए थी, या 11 या 22, कोई एक चीज आनी चाहिए थी। तो मैंने कहा कि मैं a प्लस बी प्लस सी को या तो 10 ले सकता हूँ या 21 ले सकता हूँ। 22 के लिए 32 आना जरूरी है। ये 32 तब आएगा अगर 9 9 9 9 भी ले लूं तो 27 हो सकता है मैक्सिमम सम, इसलिए 22 नहीं आ सकता। तो अब मुझे पता चला a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। लेकिन कमाल की बात है कि इन्होंने ऐसे पूछ कैसे लिया, इन्होंने तो पूछ लिया 2a प्लस 3b प्लस सी कितना होगा। ये तो निकाल पाना मुश्किल है भाई, ये तो निकाल पाना मुश्किल है। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि अभाज्य है, एबीसी अभाज्य है। तो अब आप बताओ a प्लस बी प्लस सी अभाज्य है, और आपको ये भी बात पता चल गई 10 है, तो एक तो इवन होगी, एक इवन होगी, तीनों और नहीं हो सकती, तो ये 2 बचा 8, 8 का मतलब ये 3 और ये 5। ये लो भाई, अब मुझे कौन सी 3 कौन सी 5 लेनी है देखना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसका मैक्सिमम मान बताना है। तो मैं चाहूंगा बी वाली को मैक्सिमम लूं, तो 5 ले लेता हूं बी वाली को, ए वाली को 3 ले लेता हूँ, सी को 2 ले लेता हूँ। 5 तिया 15, 3 दूनी 6। कितना मुश्किल सवाल पूछा है यार पेपर में, सब कुछ निकलवा लिया बच्चे से, सब कुछ एक ही सवाल के अंदर सब कुछ निकलवा लिया। ये होते हैं सवाल, ये होता है सवालों का स्टैंडर्ड। अब आ रहा समझ, पता चल रही है क्या होते हैं सवाल, पता चल रही है क्या होता है लेवल सवालों का? बोलो भाई।
सुजीत कह रहे हैं आज तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक ही है सुजीत, बाकी आज ईसीजी वगैरह करवाऊंगा दिल की। सर जो कट किए उसे दोबारा बताना। बताता हूँ। बी का वैल्यू 3 भी हो सकता था। नहीं हो सकता है, बिल्कुल किसी का भी हो सकता है। देखो एक चीज समझो, 11 के डिविजिबिलिटी रूल से ये पता चला कि a प्लस बी प्लस सी या तो 21 होगा या 10 होगा। लेकिन जब 3 का डिविजिबिलिटी रूल निकाला तो सम आ गया। जैसे काटता गया मैं, 7 5 12 कटेगा, 6 कटेगा, तो a प्लस बी प्लस सी 2। ये 3 से कब कटेगा? जब इसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटेगा। अगर 21 रखता हूं तो 21 और 2 23 कभी नहीं कटेगा। 10 रखता हूं तो 10 और 2 12 कटेगा। 10 पता चल गया कि एबीसी 10 है। अब कौन एबीसी निकले कैसे? तो पता चला कि एबीसी अभाज्य है, तो अभाज्य में एक इवन होना जरूरी है, 2 3 5। अच्छा कौन सा होगा? तो पता चला कि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 की गुणा बी से हो रही है, तो जो सबसे बड़ा है उसको हमने बी को मान लिया 5। ये 3 2 3 5 था, लेकिन किसको कितना लेना ये नहीं पता था। अगर मैक्सिमम निकालना है तो ए को हमने ले लिया 3। आप देख लो बाकी कुछ और रखे। ए कैसे 3 होगा? अरे भाई ए की जो गुणा है वो 2a से हो रही है, 2 से, और सबसे ज्यादा गुणा हो रही है 3। अब मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या की गुणा सबसे बड़ी संख्या से, उससे छोटी संख्या की गुणा उससे, और बचा हुआ सिंगल 2। आप जोड़ के देख लो ना, रख के देख लो। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप तो। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा सर क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवा देना। क्यों नहीं करवाएंगे पीडीएफ प्रोवाइड? किसने मना किया? ये देखना भाई जल्दी। इन्होंने पूछा है कि देन फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ ए। स्मॉलेस्ट होल नंबर, पूर्ण संख्या पूछी, बताना क्या होगा। ग्यारह से विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। 11 से विभाज्य है ना, तो देखो भाई a माइनस 4, 3 में से 4 गए -1, 8 में से 9 गए -1, 7 में से 8 गए -1, 0 में से 6 गए -6, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 4 10, यानी a माइनस 10 आ गया। अब मुझे पता है a माइनस 10 का मतलब कि a का पूर्ण संख्या बतानी थी यार। ये तो बहुत गंदा आ गया यार। सही है सवाल कि नहीं? a माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 4 -1, 8 माइनस 9 -1, 7 माइनस 8 -1, तो 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 4 13 आ रहा है। a माइनस 13 आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर 2 रख दें यहाँ पे 2, तो ये -11 आ जाएगा, और -11 11 से कटती है, इसलिए संख्या 11 से कट जाएगी। 2 सबका आ रहा है। गीत का 4 पता नहीं कैसे आ रहा है, गीत को दिमाग नहीं है। गीत दिमाग नहीं है क्या आपके पास? 13 होगा सर। तो या तो आप, जैसे ये क्या है ना, बेसिकली डिफरेंस है, आप समझो ये डिफरेंस है। जैसे 4 और 2 का डिफरेंस है, तो आप 4 माइनस 2 करोगे। अगर 2 और 4 का डिफरेंस है तो भी हम कहेंगे 2 है। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप इस a माइनस 13 को कभी भी जब आपका दिल करे 13 माइनस ए लिख सकते हो, तो और क्लियरिटी हो जाएगी आपको। डिफरेंस को जो a माइनस 13 आप उसको 13 माइनस ए लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं। RW
RW ये देख लो भाई, ये मत करना, जरूरत नहीं है ऐसे सवाल की, अब आ नहीं रहे ऐसे सवाल पेपर में। ये देख लो, ये वाले देख लो, ये वाले आ रहे हैं भाई। एक सवाल पहले खूब आते थे, नींबू पानी है क्या, नारियल पानी दे दो। आया उत्तर। सर 11 का डिविजिबिलिटी कम समझ आ रहा है माधुरी, इसीलिए तो इतने सवाल करा रहा हूँ बैक टू बैक। देखो भाई, 278 P34 68Q, ठीक है। 36 से विभाज्य है, 36 से विभाज्य है, तो 3P प्लस 4Q क्या होगा ये बताना है, ठीक है भाई। चलो 36 से विभाज्य होने का मतलब ये है कि संख्या 9 और 4 दोनों से विभाज्य है, और हमें क्या पूछ रहा है, क्यू बड़ा है 4 से। देखो यहाँ पे ये 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कटेगी, ये क्यू है और ये 9 है, ये ध्यान रखना, ये क्यू है। तो मैंने कहा क्यू का मान या तो 4 हो सकता है यहाँ पे, या 8 हो सकता था, लेकिन क्यू बड़ा है इसीलिए 8 होगा। फाइनली क्यू बड़ा है 4 से, इसलिए 8 होगा। अब संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई 278 P34 688, ये हो गई। अब मैंने कहा कि संख्या 9 से कट रही है, तो 9 से कटने के लिए देखिए, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 9 से कटेगी। 6 और 4 10 और 8 18, 9 से कटेगी। 7 और 3 10, 10 का मतलब पी को मुझे कितना लेना पड़ेगा कि 9 से कट जाए, तो पी को मैं 8 ले सकता हूँ। 10 और 8 18, पी को 8 ले सकता हूँ। पी को अगर मैंने 8 ले लिया तो ये 8 दिया 24, और क्यू कितना है, क्यू 4 है, 4 चौक 16, तो ये आ गया √40 से। तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है हमारा तो भाई। नहीं 32 था ना, ये क्यू 8 था तो 32 था। 32 का मतलब 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56, यानी कि 2√14। क्या आ रहा था किसी का 2√14? आप में से किसी का भी 2√14 आ रहा था भाई?
अच्छा, कितने लड़के आज चाहते हैं कि ऋचा को एक बार हाय करा दी जाए? ऋचा से बहुत हल्की सी हाय होगी, ज्यादा नहीं। आज ऋचा से इतने दिन हो गए, हाय करा दी जाए हल्की सी, ज्यादा नहीं। फेस नहीं दिखेगा, सिर्फ ऋचा दिखेगी। हाँ, सब लोग देखो सर, कैसे कैसे कैसे। ऋचा ऋचा देखो कैसे पागल हो रहे हैं। ऋचा लाना, इधर आके दे दो चॉकलेट। ठीक है, मुझे खेलना पसंद है। प्रीति कह रही है मैं चाहती हूँ। प्रीति की चाहत पूरी होगी अब। चलो आगे बढ़ते हैं। RW लिख लो। चुपचाप पढ़ लो अब। कुछ एक सवाल और RW में दे रहा हूँ, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। RW RW RW, ये सब सवाल करने हैं प्रैक्टिस में। अगर आप अपने आप से सवाल नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं कितने भी सवाल करा दूं, लाखों सवाल करा दूं, कल हम लोग कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। ये सवाल देख लेना, 11 और 8 दोनों पे। RW, ये वाला सवाल देख लेना। RW, ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, बस इतने कर लेंगे काफी है। ये सवाल देख सकते हैं, 144 है तो 16 और 9 का नियम बन जाएगा। 16 और 9 का RW। बाकी कल मिलेंगे, कल करेंगे बाकी के सवाल। और कल जो मैं पढ़ाऊंगा वो डिविजिबिलिटी रूल ही चलेगा कल भी, ठीक है? एक बच्चा, अगर आप गुणनखंड कैसे कर रहे हैं यार, आप बिल्कुल पागल हो। पता है आपको 144 के गुणनखंड नहीं हो रहे, 16 नियम में 144 होता है। बच्चों जैसी बातें करते हो क्या यार भाई? एक लड़का, अगर आप गुणनखंड कैसे कर लेते हो? 16 9 4 6, एक सेकंड में मतलब गुणनखंड नहीं कर पा रहा ये। कोई लड़की जीवन में इसके खंड करके चली जाएगी और ये कांड करता रह जाएगा। अभी आप देखोगे बहुत जल्दी तो ऋचा के रील्स भी आने वाले हैं, शॉर्ट्स भी आने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड शॉर्ट्स आने वाले हैं। ये SSC अभिनय महेश चैनल पे, तब आप देखोगे। पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ एक शॉर्ट्स में, ठीक है? तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली मुलाकात आपसे फिर होगी। आज 9:30 बजे भी क्लास है। आज क्लास है 9:30 बजे रिवीजन बैच में। कोशिश करूंगा थोड़ा रेस्ट कर लूं, जब तक रिलेट कर लूं, ताकि हम पढ़ पाए। और टिग्नोमेट्री का PDF नहीं मिला, ये बोल रहे हैं। जीत बट आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है। हाँ, कई सारे कलर हैं, ये ब्लू है, ये पिंक है, पीछे भी कई सारे अलग कलर हैं। बहुत अलग कलर की टी शर्ट है। ठीक है, धन्यवाद, बाय।